हाँ तो दोस्तों, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक को भी 1 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में बैंक को 47 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो लॉस का अमाउंट है 46 करोड़ जमे कम होता हुआ नजर आ रहा है, और नी के बराबर अब बैंक का लॉस का अमाउंट रहा है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर है वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी को 1 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में बैंक को 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर जो हैं वो हमें काफी डिसअपॉइंट करते हैं। और जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है ये आया है 10.21% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 9.52% पे था। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो 0.71% से हमें यहाँ पे बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर है ये एकदम नॉर्मल क्वार्टर रहा है, और वहां पर अगर बैंक के ग्रॉस एनपीए के नंबर बढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइन हमें नजर आता है। क्योंकि क्योंकि अगर अच्छे टाइम पे अगर आपके ग्रॉस एनपीए के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जब टाइम बुरा होगा तो तब आपको और भी उससे भी ज्यादा मार पड़ेगी। और देखिए जो नेट एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे आया है 4.48% पे, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 4.47% पे था। यानी कि 0.01% हमें यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए के नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एसेट क्वालिटी में यहाँ पर बिल्कुल भी हमें रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम प्रोविजनिंग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11% की प्रोविजनिंग यहाँ पे कम हुई है, और 97 करोड़ पे ये टोटल प्रोविजनिंग का नंबर आया है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ये रिजल्ट आर नॉट पॉजिटिव। ये रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो काफी नेगेटिव हमें यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर है ये लगता है। अब देखिए लगभग 1800 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम नहीं देख सकते क्योंकि पिछले दोनों क्वार्टर से बैंक को लॉस हुआ है। अब देखिए जो कोविड से पहले अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब ये जो बुरा टाइम आया है जब से ये बैंक के लिए इश्यूज हो गए हैं, भले ही हम इसकी बात करें या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, दोनों ही बैंक के साथ ये सेम हमें होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए ये जो यहाँ पर इन्हें जो कोविड में जो मार पड़ी है ये इनको कम से कम उससे उभरने के लिए यहाँ पे 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जिन्हें पेशेंस यहाँ पर जिनके पास है उन्हें यहाँ इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब देखिए 170 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और लगभग 296 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो यानी कि अगर हम वहां से देखेंगे तो 30 to 35% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। लेकिन देखिए जब ये लिस्ट हुआ था रिसेंटली तब देखा जाए तो इतना कुछ हमें मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तब से लगातार गिर ही रहा है। अभी बीच में कुछ न्यूज वगैरह आई थी तो लगभग 215 के लगभग ये स्टॉक गया था, फिर से हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी के नंबर्स हैं बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये पर्टिकुलरली ये जो क्वार्टर है तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये जो क्वार्टर है ये ऑलमोस्ट हर बैंक के लिए अच्छा गया है, और अगर जिन बैंक ने क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उनके लिए एक बहुत ही बड़े यहाँ पे इश्यूज हैं, क्योंकि जब टाइम बुरा होगा तो तब इनको और भी ज्यादा मार पड़ेगी। तो तब जो इनके एनपीए के नंबर्स होंगे जो अभी इतने हाई है तो वो और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। हाँ अगर उसके अलावा शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अभी मार्केट एंडिंग में रिजल्ट आए हैं, कल हो सकता है ये स्टॉक 10 से 15% आपको गिरता हुआ नजर आए। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।